हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारी जो तैयारी है वो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की होती है। और एजुकेशन विषय से आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं, जैसे यूपी पीजीटी, आपका यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, जीआईसी जीडीसी, कोई भी एग्ज़ाम है तो यूजीसी नेट के साथ साथ आप इन तैयारी को भी कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन विषय से। तो यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स भी कराया जाता है, साथ में जीएस का पोर्शन भी कवर कराया जाता है। तो जीएस का पोर्शन जैसे आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में यहाँ पे पूछा जाता है, और अब अगली बार से आपके पीजीटी वगैरह में भी पैटर्न कुछ चेंज हो जाएगा। तो अभी तो सब्जेक्ट से ही आते हैं, तो एजुकेशन विषय का तो वो तैयारी आपकी हो ही जाएगी, लेकिन जीएस का पोर्शन जहाँ भी पूरा पूछा जाता है तो वो आपके लिए यहाँ हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर को पढ़ेंगे। जो जुलाई फर्स्ट वीक से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इस वीडियो में सारे मिल जाएंगे। आज की वीडियो लेक्चर 2 है और इसके पहले मैंने लेक्चर 1 दिया था, और इन्हीं के साथ साथ ये जो करंट अफेयर हैं ये आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतने ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो जो भी परीक्षा आप देने वाले हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपके जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और आपके यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित, आईसीटी से संबंधित, ये सारे सवाल आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिवर्ष विश्व यूएफओ दिवस, वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? तो देखिए ये हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड यूएफओ डे क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य ये है, जो अनआइडेंटिफाइड है, मतलब जो अस्तित्व में मतलब एकदम उनकी निश्चितता नहीं है, इनके अस्तित्व के बारे में जागरूकता फैलाना और सरकार से इनसे जुड़ी जानकारियों को पब्लिक करने की मांग की जाती है। ठीक है, तो ये जो दिन था 2 जुलाई का 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में हुई रहस्यमयी यूएफओ दुर्घटना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो एक दुर्घटना हुई थी जो ये आपका मैक्सिको में हुआ था, तो इस तरह से 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में। ठीक है, डे से सवाल आपके अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। डे मतलब जो दिवस और थीम से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में कौन सा नया युद्धपोत शामिल किया जिसे रूस के कलिनिनग्राद में कमीशन किया गया है? तो ये जो है आपका आईएनएस तमाल है, इसको यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, भारतीय नौसेना जहाज को 1 जुलाई 2025 को इसमें आईएनएस तमाल को इसमें शामिल किया है। और ये क्या है? एक बहुभूमिका स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, जो कि यहाँ पर इसको कमीशन किया गया है रूस के कलिनिनग्राद में। ठीक है, यांतर शिपयार्ड में। ये जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आईएनएस तमाल को भी नौसेना में शामिल किया है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 की थीम क्या है जो 5 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा? तो एक तो आपको ये पता लगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया जाएगा। थीम क्या है? एक साथ मिलकर एक बेहतर विश्व का निर्माण। ठीक है, तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 जुलाई को मनाया जाएगा और इसकी थीम है बिल्डिंग ए बेटर वर्ल्ड टुगेदर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी थीम है 2025 की अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2025 कब से लागू किए गए हैं? तो ये आपके 17 अप्रैल 2025 से लागू किए गए हैं। और ये जो नियम है शिक्षा के नॉर्म्स को बढ़ाने और देश में डॉक्टरों की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एनएमसी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से है, हाल ही में रियो डी जेनेरियो में कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये जो है 17वां था इस बार का। और ये सम्मेलन ब्रिक्स देशों, कौन कौन से हैं ब्रिक्स के देश? तो देखिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स, इनके फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ये सारे जो देश हैं इनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इनको एक मंच प्रदान किया गया है। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17वां था इस बार का। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक नए अध्ययन के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में एचआईवी संक्रमण की चिंताजनक दर दर्ज की गई है? तो ये है आपका दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में यहाँ पर इसको दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में
उम्र दराज वाहनों पर लगा बैन हटा दिया है। ये खबर 3 जुलाई 2025 को सामने आई है। इस फैसले से किस प्रकार के वाहनों को फिर से सड़कों पर चलने की अनुमति मिली है? तो इसमें देखिए यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों वाहनों को यहाँ पर मदद मिली है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 3 जुलाई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक बैग के उपयोग को हतोत्साहित करना और पर्यावरण पर जो भी इसके हानिकारक इम्पैक्ट है इनके बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये है 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है इंदौर, MP में। ठीक है, तो MP के इंदौर शहर में शुरू की गई है। और ये जो पहल है QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली है ना, तो ये पहल है घरों के पते को डिजिटल रूप से चिन्हित करने, मतलब घर के बाहर डिजिटल एक प्लेट लगाई जाएगी और इससे जो है QR कोड को यहाँ पर स्कैन किया जाएगा। डिलीवरी सेवाओं को अधिक कुशल बनाने में मदद करेगी, जिससे शहरी नियोजन और आपातकालीन सेवाओं में भी सुधार होगा। तो ये एक अच्छी पहल है। कहाँ पे शुरू है? इंदौर में शुरू की गई है। ठीक है, डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली है ना। नेक्स्ट आपका है, किस भारतीय संस्थान ने भारत बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रेसिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस अध्ययन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? वृद्धावस्था के जैव सूचकों का मानचित्रण करना है। तो ये शुरू किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। ठीक है, IISc इन्होंने शुरू किया है बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे नॉर्म्स यहाँ पर इसकी शुरुआत की है इनको वृद्धावस्था में, है ना। तो ये देखिए लॉन्गेविटी कार्यक्रम, इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत इसका जो यहाँ पर देखिए बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रेसिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन, इसके अध्ययन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है वृद्धावस्था के जैव सूचकों का मानचित्रण करना, मतलब यहाँ पर व्यापक एजिंग डेटाबेस यहाँ तैयार किया जा रहा है और एक अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि जो आयु संबंधी रोग हैं उनसे निपटने में यहाँ पे सहायता मिलेगी, है ना। तो वृद्धावस्था का एक आधार स्तर तैयार करना है, इससे उनमें होने वाली जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा किस स्थान पर सी फ्लड नामक भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो सी फ्लड, इससे फ़ायदा क्या होगा कि बचाव कार्य किए जा सकेंगे, जो भी लॉसेस होते हैं उनको बचाया जा सकेगा। तो ये भी अच्छा है। और ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके ICT वगैरह में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। तो सी फ्लड यह आपका नई दिल्ली में यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, सी फ्लड भारत के यहाँ पर एक क्या है, वेब आधारित मंच है सी फ्लड, और नई दिल्ली में सी फ्लड वेब आधारित मंच है, भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इससे क्या होगा, बाढ़ की जो है पूर्व सूचना मिल जाएगी कि कहाँ पर मतलब बाढ़ आने वाली है, वहाँ पर पहले से ही राहत इंतजाम कर लिए जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत किस क्षेत्र में सहयोग और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण भारत की ऊर्जा और पर्यावरण नीतियों का हिस्सा है? तो ये है ISA के अंतर की बात हो रही है। तो देखिए ये UGC नेट में भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें स्वच्छ रसोई गैस और नवीकरणीय ऊर्जा, इसको शामिल होने के लिए यहाँ पर मतलब इसमें शामिल करने के लिए इसको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अंतर्गत जो आपका स्वच्छ रसोई गैस और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए समर्थन भारत की ऊर्जा और पर्यावरण नीतियों के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, और ये पहले जो इनिशिएटिव लिए गए हैं सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। तो ये सारे सवाल आपके SDG और आपके यहाँ पर एनवायरनमेंट से ये सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या UGC नेट, सारे सवाल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के कुछ क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी, इसकी जो है 2025 के लिए जो प्लेलिस्ट आपके चल रहे हैं वीडियोस, इनको प्लेलिस्ट में कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।